स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में एक्स्ट्रा टाइम में। मैं सुहादित्य आ गया हूँ। मेरे साथ शोभत है यहाँ पे। आज हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स को लेके। आईपीएल कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होगा और पहला ही मैच कोलकाता वर्सेस बैंगलोर, विराट कोहली, पाटीदार्स, वो लोग सब खेलेंगे। तो एक एक करके चीजों पे आएंगे। केकेआर में बहुत सी चीजें हैं जिसको लेके हम लोग बातें करेंगे। ऑक्शन को लेके, कैप्टन को लेके, उनका प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स। टीम रिव्यू करेंगे। टीम रिव्यू, ओवरऑल टीम रिव्यू जैसे हम लोग कुछ दिन पहले, दोस्तों आपको पता है, आपने देखा भी है, बहुत सराहा भी था, मुंबई इंडियंस का एक टीम रिव्यू किए थे जी। कैसा बना मुंबई इंडियंस, कैसा प्लेइंग 11 बन सकता है, किस किस को रिटेन किया गया था, किस किस को लिया गया था, कैसे शेप में है मुंबई इंडियंस। बस वैसे ही केकेआर के बारे में टीम रिव्यू, और सिर्फ केकेआर नहीं, बाकी सारे 8 फ्रेंचाइजीज भी है, उनके बारे में भी टीम रिव्यू आएगा। लेकिन आज इस वीडियो में बस हम केकेआर के बारे में बात करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार के आईपीएल विजेता, लास्ट बार के डिफेंडिंग चैंपियन। टीम में काफी सारा बदलाव किया गया। सुहादित्य मेरे साथ है। इस वीडियो हम लोग आराम से केकेआर टीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ कहाँ केकेआर मात खा सकती है, कहाँ कहाँ केकेआर दूसरे फ्रेंचाइजी से आगे है, क्या क्या बड़ा डिसीजन लिया गया है, क्यों अजिंक्य रहाणे को कप्तान किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। विदेशी क्रिकेटर्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे तैयार किया गया है, क्या सब विदेशी क्रिकेटर फिट है, इसके बारे में बात करेंगे। सारा चीज को लेके, सारा पहलू को लेके बात करेंगे। तो पहले आपको मैं सवाल करता हूँ। जरूर जरूर। कोलकाता नाइट राइडर्स, ये आपके लिए कितना इमोशन का चीज है? जी, मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए ये बहुत इमोशनल है। मैं बचपन से केकेआर को, कोलकाता को हमेशा से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने पूरा डिफरेंस मैं देख चुका उनका टीम्स को लेके, जब एकदम पहले साल से स्टार्ट करके उस 2008 उस टाइम पे हमारा केकेआर का टीम उस टाइम पे अलग ही था। क्रिस गेल, शोएब अख्तर, ब्रेंडन मकलम, अगर आपको याद होगा पहले ही मैच में उन्होंने धूल चटा दिया था ओपोनेंट को। तो वो भी आरसीबी था। वो भी आरसीबी था। अच्छा हाँ, ये वो भी आरसीबी था। जी, लेकिन वो आरसीबी दूसरा आरसीबी था। बात राहुल द्रविड़, जहीर तो इस बार होगा क्या? अनिल कुंबले, पहला मैच सकता कोई है अगर 150 आरसीबी को केकेआर काफी बार हरा चुका है यार। जी जी जी। ईडन गार्डन्स में आरसीबी केकेआर से बुरी तरह से पिटा है। बहुत कम ही शायद जीते। 49 में ऑल आउट हो गया था। दिनेश कार्तिक कप्तान थे जी। विराट कोहली गुस्से से मैदान छोड़ दिए थे जी। इतने गुस्से थे वो अपने खिलाड़ियों से। देखिए, ब्रैंडन मैकलम जैसा इनिंग्स आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं बोल सकता। वो ना एकदम, मतलब वो शतक में एक बार आता है। जी जी। वन मूवमेंट था वो ना, मतलब आईपीएल का हाइप जी बढ़ा दिया था उसी मैच के वजह से। मुझे लगता है आईपीएल आज इतना बड़ा जो बिजनेस बन चुका है, इतना तो सक्सेसफुल, उस इनिंग्स का कुछ भागीदारी रहा है। उसके बाद भी आईपीएल में काफी सारी सेंचुरीज हुआ, आगे भी होगा। लेकिन पहला चीज का माने दूसरा चीज, उसका एसेंस अलग होता है। चलिए, तो मेरा सवाल यही था, क्या इस बार केकेआर, जैसे इमोशन का बात बता दिया जी, क्या इस बार केकेआर फिर से चैंपियन बन सकती है? जी, मुझे जो लग रहा है इस बार जो केकेआर का टीम है, कुछ चेंजेस जो हुए, एक जो मेजर चेंज हुआ है जिसको लेके हर जगह बातें हो रही है, वो है श्रेयस अय्यर को निकालना टीम से। वो विनिंग कैप्टन को रिप्लेस करना। अभी रहाणे कैप्टन बनेंगे हमारे, तो ये बन गए हैं। अब ये एक मेजर चेंज था जिसको लेके बात किया जा रहा है। अब अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझसे जाने, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को शायद नहीं छोड़ना चाहिए था। श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, डिलीवर कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी इस साल शायद मैं एक स्टैट देख रहा था, श्रेयस अय्यर इस साल 5 ट्रॉफी जीते, 4 या 5 ट्रॉफी जीत चुके। तो बंदा अलग माइंडसेट में, फॉर्म ही अलग है। मुझे लगता है उसको छोड़ना थोड़ा भारी पड़ सकता है। ऐसे और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको शायद छोड़ना भारी पड़ सकता है, जैसे मिशेल स्टार्क। वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर थे जो अभी इस बार के टीम में नहीं है। इस बार हमारे पास पेसर्स है, अच्छे फास्ट बॉलर्स है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड जितने मिशेल स्टार्क शायद थे उतने एक्सपीरियंस नहीं है। आएंगे धीरे धीरे। और एक चीज क्या जानते हैं जी, केकेआर जिन 3 खिलाड़ियों को इस बार नहीं रखा टीम में, वो तो इन खिलाड़ी परफॉर्म किए थे जी। पहला श्रेयस अय्यर, वो अपना साइलेंट किलर थे। बिल्कुल। उनका नाम उतना बार बार नहीं आ रहा था जितना नाम गौतम गंभीर का आ रहा था, सुनील नारिन का आ रहा था, आंद्रे रसेल का आ रहा था, वरुण चक्रवर्ती का आ रहा था।
हर्षित राणा का आ रहा था इतना तक जी वैभव अरोड़ा, अंकुश रघुवंशी का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में उतना बात नहीं होता। लेकिन श्रेयस अय्यर कप्तान थे पहला। जी मिचेल स्टार्क उतना करोड़ देकर उनको खरीदा गया। पहला मैच में 4 ओवर में 53 रन, फिर मिचेल स्टार्क का मीम बन गया। लेकिन आखिर में जाके जब आपको नॉकआउट में जीतना था, तब मिचेल स्टार्क ने आपको मैच जिता के दिया। आपको अभिषेक शर्मा वाला बोल दिया था फाइनल में, शर्मा वाला बोल, ट्राविस हेड को आउट करना, जी उनका वो स्पेल से ही केकेआर मैच जीता। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा और सबसे बड़ा मुझे लगता है मिचेल स्टार्क और श्रेयस अय्यर से भी जो इम्प्रेसिव थे वो थे फिल सॉल्ट। बिल्कुल। सुनील नारिन के साथ फिल सॉल्ट का वो जोड़ी काबिले तारीफ था। फिल सॉल्ट के सीजन के बीच में से वो इंग्लैंड में चले गए थे क्योंकि उनका सीरीज था। उससे पहले तक उन्होंने जितना मैच खेला, हर मैच में बल्ले से सर्विस दिया। विकेट कीपिंग तो क्या कहना उसके बारे में, विकेट कीपिंग तो बहुत अच्छा विकेट कीपर है, लेकिन बल्ले से उनका जो सर्विस था, स्पेशली पावर प्ले में बहुत इफेक्टिव है। ये 3 खिलाड़ी अब दूसरे फ्रेंचाइजी में, फिल सॉल्ट आरसीबी में खेलेंगे। ये मुझे एक मतलब ये एक शिकायत फिल सॉल्ट आरसीबी में खेलेंगे। देखो जी वो पहला ही मैच और केकेआर का हिस्ट्री रहा है। केकेआर छोड़ के जो खिलाड़ी दूसरे फ्रेंचाइजी को ज्वाइन किए वो खिलाड़ी केकेआर के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म, यही मैं सेंचुरी ईडन गार्डन्स में, बिल्कुल ठीक है। ब्रैंडन मैकलम केकेआर को पीटे थे। शुभमन गिल केकेआर के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो ऐसे कितने सारे नाम बताओ यार। जी अब फिल सॉल्ट का नाम अगर इसमें लग गया तब बस यही मेरा शिकायत था केकेआर से कि ये ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स आए नहीं है। सूर्य कुमार यादव जो अभी करंट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं T20 में, शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, ये सब पहले कोलकाता के ही प्लेयर्स थे। अगर आपको याद हो, सूर्य कुमार यादव कोलकाता में शायद 4th डाउन 5th डाउन बैटिंग करने आते थे, तब वो वाइस कप्तान भी थे कप्तानी में। लेकिन चलिए ये सब बातें बहुत हुआ, नया टीम के बारे में बात करना। सवाल रख रहे थे, सवाल पूछिए। मैं पूछने वाला था, हम सब ने ऑक्शन तो देखा ही होगा, आपने भी जरूर देखा होगा। ऑक्शन में इस बार वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए से लिया गया है। आपको लगता है ये वर्थ होगा इतना हेवी अमाउंट वेंकटेश अय्यर के लिए? आपको देखिए, आम आदमी या जो क्रिकेट के जानकार है वो थोड़ा सा चौंक गए थे डिसीजन से जी। लेकिन ये डिसीजन फ्रेंचाइजी का है जी। अब फ्रेंचाइजी ओनर अगर चाहते हैं, देखिए यही तो आईपीएल का मजा है और आईपीएल का सजा भी यही है। वेंकटेश अय्यर टीम के वाइस कप्तान है, किसने में लिया गया था 23 करोड़ ना। अजिंक्य रहाणे केकेआर के कप्तान है, फर्स्ट टाइम अनसोल्ड थे, दूसरी बार उनको लिया गया कितने में, 1.5 करोड़ में जी। समझ सकते हो आप। बिल्कुल। और इमरान मालिक जो लगा, जिनके साथ ब्रेटली का कंपैरिजन किया जा रहा था, डेल स्टेन का कंपैरिजन 75 लाख में लिया गया जी जी जी। ठीक है, वहां पर भुवनेश्वर कुमार 12 करोड़ में बिक गए। तो ये आईपीएल है भाई जी। यहाँ पर किसका चांदी कहाँ चमकेगा ये खिलाड़ी को भी नहीं पता चलता, ये सिर्फ आपको ग्राउंड पे पता चलेगा। आप पैसे से आप सब कुछ डिफर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर व्हाइट बॉल क्रिकेट में जी। लेकिन अगर उनका आईपीएल कैरियर को देखिएगा, 2 हैट्रिक के अलावा युवराज के बल्ले से उतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया। दिनेश कार्तिक जितने साल आईपीएल खेले, हर साल अच्छा कमाई किए, लेकिन परफॉर्मेंस अगर बोले उतना नहीं आया। जयदेव उनटकट हर साल के आईपीएल में उनको अच्छा प्राइज मिला, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें उतना नहीं मिला। ये भी मेरा एक शिकायत है। और मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप चौंक जाओगे जरूर। मुंबई इंडियंस में एक ही साथ ज्वाइन किए थे हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जी। कृणाल पांड्या का प्राइस ज्यादा था, हार्दिक का कम था। अब हार्दिक कहाँ है, कृणाल कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आईपीएल है भाई। बिल्कुल, यही सेम शिकायत मेरा दिनेश कार्तिक को भी लेके था। जिस साल केकेआर में वो लास्ट के लिए परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए, अगला साल आरसीबी में गए, 8 एक इनिंग्स मुझे याद है 9 बॉल 30 रन। मैं हैरान हो गया था कि ये हमारी T20 इंडिया T20 टीम में आ गए, कमबैक हुआ, ऋषभ पंत का जगह खा गए, T20 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेल गए, इतना सारा चीज हुआ था। यही फिनिशर कहा जा रहा था। बिल्कुल, जो भी वो बात की बात है। केकेआर के लिए जी कुछ पूछ रहे थे, वेंकटेश अय्यर को लेके हम लोग बात कर रहे थे। शायद
केकेआर टीम को लगा होगा कि इस बार उनमें पोटेंशियल है। देखिए फ्रेंचाइजी भी जब कोई प्लेयर को लेती है वो भी कुछ सोच समझ के ही लेती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब पता है, बाहर से हम लोग देख रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है शायद हमें नहीं पता। तो ठीक है, वो तो हम लोग मैच में देखेंगे कि क्या उनको 23 करोड़ से लेना उनके लिए, केकेआर टीम के लिए अच्छा साबित होगा या नहीं। एक और जो पॉइंट है, यहाँ पे रहाणे को कैप्टन बनाया गया है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है रहाणे को प्लेइंग 11 में कहाँ फिट किया जाएगा? रहाणे को प्लेइंग 11 में कहाँ फिट किया जाएगा जी। पहला तो हम लोग इस बात में जब आएंगे तब रहाणे का कप्तानी की तरफ एक बार बात किया जाए। आईपीएल में रहाणे कैसे कप्तानी किए हैं, अब तक उनका जो आईपीएल का सफर था काफी सारे फ्रेंचाइजी में वो खेल चुके हैं जी। लेकिन बतौर कप्तान कहाँ वो परफॉर्म किए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है। एक शायद उन्होंने रन किया है, उसके अलावा मैं देख लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ था रहाणे बतौर कप्तान, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टैट है। रहाणे सबसे ज्यादा कप्तानी किए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। जी ठीक है, तो वहां पर 24 मैच में वो कप्तानी किए थे। 24 में से आरआर को जीत मिली थी बस 9 मैच में, 15 मैच में हार। तो आप सोच सकते हो हार और जीत का कंपैरिजन आप कर सकते हो, तो जीत से हार ज्यादा था, आधे मैचेस भी मतलब उनका परफॉर्मेंस क्या बतौर कप्तान ठीक ठाक नहीं था। उसके बाद 2017 में जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स था, जो संजीव गोयनका का टीम था, दो साल के लिए आईपीएल में आई थी, जो अभी वर्क नहीं कर रही है, वहां पर भी 2017 में वो कप्तान थे दिल्ली डेयरडेविल से। हालांकि नया कप्तान, नया टीम दिल्ली कैपिटल से वो हार गए थे। बैटिंग के बारे में अगर बात किया जाए, 25 मैच बतौर कप्तान वो खेले हैं आईपीएल में, जहां पर उनका रन है 583, एवरेज है 25 और टॉप स्कोर है 70 रन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, वो भी आज से बहुत साल पहले 2019 में। अब केकेआर का बात करते हैं। केकेआर में रहाणे का ये इनिंग्स नया नहीं है, इससे पहले 2022 में भी थे जी। और 2022 में भी रहाणे पूरे सीजन नहीं खेल पाए, उनको ड्रॉप किया गया था, उनके परफॉर्मेंस के कारण से उनको ड्रॉप किया गया था। तो उस बार रहाणे बस 133 बना पाए थे, जहां पर 7 मैच खेल के 133 रन, उनका एवरेज था 19 का, मतलब एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 103। सो 103 स्ट्राइक रेट T20 में बहुत कम है। ये रहाणे बहुत बड़े क्रिकेटर है। रहाणे को हम लोग इसीलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि उनकी कप्तानी में हम लोग 2021-22 में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीते थे। बिल्कुल, विराट कोहली वतन लौट गए थे, उनका व्यक्तिगत कारण से एडिलेड टेस्ट में 36 रन में ऑल आउट होने के बाद रहाणे ही वो थे जिनके कप्तानी में हम लोग बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीते थे, पूरे मेलबोर्न में रहाणे का वो सेंचुरी। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों जो रहाणे के चाहने वाले हैं वो फॉर्मेट को थोड़ा सा अलग से देखें। बिल्कुल, दोनों फॉर्मेट एक नहीं है। टेस्ट में रहाणे बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन T20 फॉर्मेट खास करके आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जी। तो एक ही सीजन शायद जिस सीजन में सीएसके जीते थे 2023 शायद, उसमें जब रहाणे को ओपनर के लिए खिलाया गया था, रहाणे वहां पर वो रिवाइव, दो पार्टनरशिप बहुत अच्छा चल रहा था पूरा टूर्नामेंट, कॉनवे और रहाणे का वहां पर रहाणे रिवाइव किए थे। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर आपने देखा होगा उसमें भी, लेकिन रहाणे ने अच्छा रिसेंट टाइम्स में रहाणे ने T20 में इंप्रूवमेंट दिखाया, लेकिन अगर उनका पूरा हम करियर स्पैन देखेंगे तो वो टेस्ट के ही बेटर प्लेयर है। देखो भाई, मैं बात बोलता, शायद मेरा ये बात किसी को पसंद नहीं आए, मुश्ताक अली में रन बनाना और आईपीएल में रन बनाने में जमीन हेवन। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वैसे पिच, वैसे वातावरण, वैसे विपक्ष के गेंदबाज मुश्ताक अली में नहीं मिलता जी, है। जी, प्रेशर भी उतना नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। प्रेशर उतना नहीं होता जी। प्रेशर में बड़े बड़े प्लेयर्स का एटीट्यूड, गेम सेट पूरा चेंज हो जाता है। अगर हाई इंटेंसिटी मैच होगा उसमें जो प्लेयर हाई प्रेशर में परफॉर्म करता है उसी को रहाणे 2016 में इंडिया के लिए लास्ट टाइम T20 मैच खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, स्टैट्स बता रहा, और ये 2025 मतलब 9 साल हो गए जी। वनडे सेंचुरियन में 2018 फरवरी में। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो इंडिया के
कंटेंडर, बतौर कंटेंडर बहुत पीछे है, और आप उनको इस इतने बड़े फ्रेंचाइजी के कप्तानी बना रहे हो। क्या सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या रहाणे, मैं नॉकआउट की बात बाद में करूंगा, ग्रुप स्टेज का जो मैच होगा 13-14 मैच होगा, तो वहां पर पूरा सीजन, पूरा मैच डिपेंड करता है जी, पूरे कप्तानी कर पाएंगे या मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर को उसी लिए रखा गया। मुझे ये भी लग रहा है उनको अगर 23 करोड़ से लिया गया, उनको शायद कैप्टन भी कर सकते थे। नहीं, और मुझे लगता है प्लानिंग भी है, मुझे लगता है एक प्लानिंग भी है, अगर रहाणे सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो शायद तो उनको ड्रॉप करके वेंकटेश अय्यर को कप्तानी थमाई जा सकती है जी, और दूसरे कोई खिलाड़ी को वहां पर आप खिला सकते हो। ये तो पहला बार नहीं होगा जी जी। दिनेश कार्तिक मिड ऑफ द सीजन वो ड्रॉप हुए थे जी, ओवेन मॉर्गन को कप्तान किया गया था जी, है ना। गौतम गंभीर 2 बार आईपीएल को जिताए केकेआर को, उसके बाद गौतम गंभीर को भी केकेआर छोड़ के जाना पड़ा था। सौरव गांगुली के साथ केकेआर ने क्या किया था, क्या हुआ था उनके साथ, ये भी सबको पता है। तो ये हिस्ट्री रहा है, तो ये सिर्फ केकेआर के लिए नहीं, मैं केकेआर को ब्लेम नहीं कर रही, आईपीएल का फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता ही है जी। जैसे स्वादित्य कहा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ऐसा ही होता है, बड़ा रूथलेस होता है, और क्या रहाणे सर्वाइव कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए केकेआर का अगर सारा पार्ट बोले, बहुत ही अच्छा टीम है, आपका बैटिंग, बॉलिंग, फॉरेन 3 क्रिकेटर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी सारे डिपार्टमेंट है आपके पास, बहुत सारा मैच विनर है, 5, 6, 7 सबसे स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूंगा कमजोर कड़ी मुझे लगता है कप्तानी है। अगर कप्तान सही से परफॉर्म ना कर पाए तो वही चीज होगा। और मैं एक चीज यहाँ पर हम लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं, और ये मुद्दा रहेगा, आईपीएल जितना आगे बढ़ेगा ये मुद्दा रहेगा, जब से मैच स्टार्ट होगा, आंद्रे रसेल को क्या अपना सही पोजीशन मिलता है। हर बार यही न्यूज आती है, आंद्रे रसेल को, कप्तान कोई भी हो, दिनेश कार्तिक हो, ओवेन मॉर्गन हो, श्रेयस अय्यर हो, नीतीश राणा हो, कोई भी कप्तान हो, आंद्रे रसेल का ये सोच था उनको सही से बैटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कभी उनको 7 नंबर में, कभी उनको 8 नंबर में। और ये भी देखिए स्वादित्य, आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ी अगर 30-40 बॉल उनको मिल जाता है तो वो डिस्ट्रैक्टिव हो सकते, बिल्कुल, दूसरे टीम पीछे चली जाएगी जी। लेकिन वहां पर अगर आप आंद्रे रसेल को 12-15 गेंद देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे आप 50 कर आपको बड़ा इनिंग्स खेलेंगे, तो भाई ये आप कुछ बिलियनियर होंगे इसके बारे में सपना देख रहे हैं। जी, ऐसा नहीं होता है जी। ऐसा अब अगर आपको प्रैक्टिकली सोचना है तो आपको इंसान को मौका भी तो देना पड़ेगा कि वही बात है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ रहाणे के बारे में, रसेल के बारे में। अब आते हैं एक और सवाल पे जो हर जगह बहुत हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस बार केकेआर मिशेल स्टार्क को मिस करेगी? एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, आपको क्या लग रहा है? या फिर आपको लग रहा है मिचेल स्टार्क अच्छे परफॉर्म किए हैं जी। मिचेल स्टार्क अच्छे पेस बॉलिंग अच्छा है यार। हमारा आंद्रिक नोकिया, हालांकि आंद्रिक नोकिया का एक इंजरी का हिस्ट्री रहा है, बैक इंजरी था, उनका पैर में इंजरी है जी, और इसी इंजरी के चलते वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए बिल्कुल। तो उनका एक इंजरी हिस्ट्री रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं जी। हर्षित राणा है टॉप फॉर्म में है, उसके बाद उमरान मलिक है, लेकिन उमरान मलिक कैसे शेप में उनको देखना चाहिए, फिटनेस थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए पिछले साल सनराइजर हैदराबाद में उमरान मलिक थे, उनके ऊपर कुछ इश्यूज चल रहे थे एसआरएच का, और उनको बस एक ही मैच खिलाया गया था। उससे पहले सीजन में उमरान मलिक रेवोल्यूशन थे, इतने गति में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पिछले सीजन में उनका डाउन हुआ, एक ही मैच मिला। इस बार वो केकेआर में आए, वो भी बस 75 लाख में। उमरान मलिक 75 लाख बहुत कम मानी है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कैसे फॉर्म में है। उमरान मलिक है, उसके बाद आपके पास स्पेंसर जॉनसन है, और हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, तो ठीक ठाक पेस अटैक लेकर ज्यादा चिंता करने का बात नहीं। और मुझे जो लगता है बस भाई घूम फिर के वही कप्तानी की बात जी। बैटिंग मुझे लगता है हम लोगों का मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो 3 आर है हमारी टीम में, आर रमनदीप, रिंकू और रसेल, ये मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं कुछ मैचेस में जहां इनको मौका मिलेगा। रमनदीप को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि बंदा फील्डर भी बहुत अच्छा है,
कमाल का फील्डर, बैटिंग में भी उसका इंटेंट दिखता है, तो मुझे ओवरऑल पूरा पैकेज लगता है ये है आईपीएल। पहला T20 का पहला गेंद में छक्का मार दिया जी, आपने उनके कैचेस देखे हैं? कैचेस बहुत बढ़िया लेते हैं, डीप में इतना अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिंकू सिंह को भी हम सबको पता ही है, रिंकू सिंह भी बहुत अच्छे हार्ड हिटर है, प्लस रसेल। तो अगर एक मैच ऐसा आ जाए जहां पे तीनों क्लिक कर जाए, वो मैच केकेआर 230 के अबाव देख सकती है। अगर केकेआर का लास्ट बार चैंपियन होने में और एक चीज बड़ा फैक्टर था। फैक्टर क्या था? आंद्रे रसेल पूरा सीजन खेले। बिल्कुल, आंद्रे रसेल का भी एक इंजरी का हिस्ट्री है। जी जी, पिछले कई सालों में, अगर पिछले सीजन को आप छोड़ दे, उससे पहले 3-4 सीजन लगातार ऐसा हुआ था। आंद्रे रसेल ड्यू टू हिज इंजरी, लेग इंजरी, थाई में इंजरी, मसल में इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी, इसके चलते वो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। उसके कारण टीम को झटका लगा। लेकिन पिछले साल आंद्रे रसेल जैसे गेंदबाजी किए, बल्लेबाजी तो उनका बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ में गेंदबाजी, विकेट लेना, एक टाइनी कंडीशन में आके मैच घुमा देना, छोटा छोटा स्पेल में विकेट निकालना, ये कहीं जाके श्रेयस अय्यर को काफी रिलैक्स फील करा रहा था जी। और इस बार भी अगर रहाणे को रिलैक्स फील करना है तो आंद्रे रसेल को अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो बंदे को आपको राजा जैसा रखना पड़ेगा जी। वो लेकिन हमें रिजल्ट्स भी दिया है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं दिया है। वैसे इस टीम के एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है क्विंटन डिकॉक। आपको क्या लगता है उनके बारे में, उनका इस साल का परफॉर्मेंस? मुझे लगता है सुनील नारिन के साथ, अगर सुनील नारिन को नया टीम मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने का मौका दे जैसे गौतम गंभीर ने दिया था, और बाकी हिस्ट्री है, सबने जी बिल्कुल क्या हुआ। वो पहला मैच वैसे मैं बता दूं, मैं ईडन में था जिस बार पहली बार नरीन आए थे ओपन करने। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग देखने गए थे। हम लोग स्क्रीन में देख रहे थे, 2 बैट्समैन चल के वहां पे नरीन का नाम आया, तो हमें लगा अरे यार कुछ मिस टाइप हुआ होगा। शायद आप बीबीएल नहीं देखते हो। नहीं, बीबीएल में लगातार सुनील नारिन ओपनिंग करते हैं भाई। उस टाइम हम लोग सुनील नारिन का वो हिस्ट्री पहला नहीं है ओपनिंग करने। गौतम गंभीर जब कप्तान थे तब भी सुनील नारिन ओपनिंग करते थे। उसके बाद से क्या हुआ, गौतम गंभीर कप्तानी छोड़ दिए जी। 2014 में आईपीएल जीता, उसके बाद गौतम गंभीर केकेआर छोड़ दिए। तो उस दौरान क्या हुआ, नया जो टीम आया, नया जो कप्तान आया, वो सुनील नारिन को देके ओपनिंग नहीं करा रहा था, मिडिल ऑर्डर में भेज दिया था। लेकिन गौतम गंभीर फिर जब मेंटर होके आए तो वो सुनील नारिन को ओपनिंग करा दिया। बिल्कुल, बाकी जो है सबने देखा भाई जी, वही इफेक्टिव है। देखिए नरीन का बैटिंग अगर मिडिल ऑर्डर या एंड मिडिल ऑर्डर में देने से अच्छा आप उनको ओपनिंग में करा दो। पावर प्ले में अगर उनका बल्ला चल गया तो 70-80 रन तो आ ही जाएंगे आराम से। ये एक अच्छा गैम्बल है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से उनको ओपनिंग में देना चाहिए। और क्विंटन डिकॉक के बारे में आप कह रहे थे, आपको क्या लग रहा है क्विंटन डिकॉक? क्विंटन डिकॉक के लिए दो खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक। रिंकू सिंह भारत के मतलब नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले फॉर्मेट में जी। टेस्ट का पता नहीं, क्योंकि देखिए उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एवरेज 58 का है, लेकिन वो क्या टेस्ट खेल पाएंगे, ये टेस्ट टीम में जगह मिलेगा पता नहीं। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में वनडे T20 में रिंकू सिंह बहुत बड़े प्लेयर है, वो साबित भी कर चुके हैं। क्विंटन डिकॉक, मैं रहमानुल्लाह गुरबाज को पसंद करता हूं, लेकिन क्विंटन डिकॉक को आगे रखूंगा क्योंकि आईपीएल में उनका ओपनिंग करने का एक्सपीरियंस है। काफी साल से आईपीएल खेल रहे, कैसे सब कॉन्टिनेंट में मार्च, अप्रैल, मई में खेला जाता है ये उनको भली भांति पता है। सीजन कैंपेनर है और विकेट कीपर भी बहुत अच्छे, विकेट कीपर तो बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं। तो मुझे लगता है सुनील नारिन के साथ वो ओपनिंग करेंगे अगर कुछ दूसरा कुछ थॉट प्रोसेस ना चले टीम मैनेजमेंट का जी। चलिए ये तो हुआ बात, अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। ये वीडियो हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोग के साथ बस ये प्लेइंग 11 थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। शोभोदा आपके पास प्लेइंग 11 है, मैंने अपना बना के रखा है फिर से। मेरा देखिए प्लेइंग 11 का 2 ऑप्शन के साथ जाऊंगा मैं जानना चाहता हूँ। 2 ऑप्शन बन सकता है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है सुनील नारिन और क्विंटन डिकॉक, जैसे मैंने बताया विकेट कीपिंग। 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे, 4 नंबर पे वेंकटेश अय्यर, 5 में रिंकू सिंह, फिर रमनदीप सिंह, फिर आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक। ये एक ऑप्शन है जी। उसमें आपका इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा और मयंक मार्कंडे हो सकते हैं, जहां पर अंक कृष्ण रघुवंशी को जगह नहीं मिलेगी। दूसरा ये ऑप्शन चलता है सुनील नारिन और रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग में आए। 3 में रहाणे, 4 में वेंकटेश अय्यर, 5 रिंकू सिंह, फिर रमनदीप सिंह, फिर आंद्रे रसेल। आप बैटिंग ऑर्डर को शफल कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। आप रमनदीप, फिर हर्षित राणा, फिर स्पेंसर जॉनसन, फिर वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा, जहां पर आपका इम्पैक्ट प्लेयर अंक कृष्ण रघुवंशी
या उमरान मलिक भी बन सकते जी। हैं। वो आप तय कर सकते हो कैसे फॉर्मेशन में आप खेल रहे हो, कौन सा परिस्थिति में क्या असर चल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का रोल इस साल भी बहुत बड़ा रहेगा। देखिए जिस तरीके का क्रिकेट अभी चल रहा है, एक प्लेइंग 11 बनाना कि यही खेलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल। देखिए आप खेलेंगे, फिर आप ट्रेवल करेंगे, दूसरे वेन्यू में खेलेंगे, इंजर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल इम्पैक्ट प्लेयर का सीन आ गया है, फॉर्म होगा, फिटनेस होगा, काफी सारा चीज होगा, तो इसमें चेंजेस तो हो ही सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर मोस्ट चांसेस जो है यही जो प्लेइंग 11 उन्होंने कहा। वरुण चक्रवर्ती के बारे में हमने इंडिविजुअली बात नहीं किया, सबको पता ही है यार, उसने कमाल करके रखा। बिल्कुल नया क्या बात करेंगे उसके बारे में यार, खत्म हो गया हम लोग बात। बिल्कुल वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी का टीम में नहीं था जी, यशस्वी जायसवाल थे, उसको हटा के स्पिनर्स को लिया जी, गौतम गंभीर के चलते वो टीम में आए जी। आप सोच सकते हो एक ओपनिंग बल्लेबाज को हटा के एक स्पिनर्स को लिया जाता है, ऐसा हुआ इंडियन टीम के टीम बहुत अनकॉमन है ना। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होता है, 9 विकेट मिलता है उनको और 2 विकेट सेकंड हाईएस्ट विकेट कीपर बन गए, और उसमें से 5 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, अरे पढ़ नहीं पा रहे थे उनको। अब उसको पिछले साल भी केकेआर के लिए अच्छे परफॉर्म किया और इस बार भी करेंगे वरुण चक्रवर्ती। अभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई। और ये कोच और प्लेयर का जो एक रिलेशनशिप बॉन्ड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोच प्लेयर को समझे, प्लेयर कोच को समझे। बहुत बढ़िया इस बार भी करेंगे। तो वरुण चक्रवर्ती के लिए अलग सवाल, एक अलग वीडियो ही बनाएंगे वरुण चक्रवर्ती के लिए। जब वरुण चक्रवर्ती प्रैक्टिस में उतरेंगे तो वरुण चक्रवर्ती के लिए एक नया अलग वीडियो ही बनाएंगे। और ऐसे ही आप लोग देखते रहिए एक्स्ट्रा टाइम। आज केकेआर को लेकर बात किए, बाकी सारे टीम को लेकर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैं और सुभादित्य रहेंगे आपके साथ। आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देखते रहिए। इस वीडियो को अगर पसंद आए, प्लीज केकेआर के जो चाहने वाले हैं, जो केकेआर के समर्थक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और एक्स्ट्रा टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Extra time.